हिसार में गांजा की खेप के मामले में हिसार पुलिस ने उड़ीसा से एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल ड्रग्स फ्री हिसार के मुहिम के तहत हिसार पुलिस ने 19 जून को 52 किलो 500 ग्राम गांजा की बड़े खेप को बरामद कर इस मामले में धर्मपाल और गोपीराम नामक दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। हिसार पुलिस ने रिमांड के दौरान धर्मपाल से कड़ी पूछताछ में उसने इस बात का खुलासा किया कि उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से वह गांजे की खरीद फरोख्त किया करते थे। इसी जानकारी के आधार पर हिसार की एसआईटी टीम ने उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधिकारियों के साथ जॉइंट ऑपरेशन में उद्धव भूरा नामक एक शख्स को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो 19 जून को एफआईआर नंबर 760 रजिस्टर हुई थी। उसके में हमने 52 केजीज 500 ग्राम गांजा की रिकवरी की थी। तो उसकी बिकॉज़ हम हर एक केस में ये कोशिश करते हैं कि हम उसके सोर्स तक जाएं जो एनडीपीएस सब्सटेंस हम लाते हैं। तो उस दिन दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, धर्मपाल और गोपीराम। उनकी हमने कोर्ट में पेशी करके सारा प्रोसीजर पूरा करके हमने रिमांड पे लिया था और फिर हम धर्मपाल को लेके गए थे सोर्स तक। और ये जहाँ से लेके आए थे ये उड़ीसा में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये गांजा लेके आए थे। तो हमारी टीम के जो मेंबर्स हैं एसआई रघुबीर सिंह, एएसआई शक्ति सिंह, एचसी राकेश, ईएचसी कुलदीप और कांस्टेबल गुलाब सिंह वो उड़ीसा में पहुँचे। उड़ीसा में मुनीगढ़ पुलिस स्टेशन था रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के एसएचओ हैं इंस्पेक्टर सुज्ञानी देवी। और उनके साथ में उन्होंने हमारा बहुत ही साथ दिया। उन्होंने हमें पूरी जो भी हमें मदद चाहिए थी वहाँ पे, बिकॉज़ दूसरे स्टेट में जाके काफ़ी मुश्किल होता है ऑपरेशन कंडक्ट करना। उन्होंने साथ में अपने मुलाजिम भी दिए हमें, एक उनका सब इंस्पेक्टर और एक उनका कांस्टेबल हमारे साथ था। और ये जॉइंट ऑपरेशन 23 तारीख को उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में किया गया, जिसमें कि हमें जिस बंदे से ये ख़रीद के लाए थे उसका नाम है उद्धव भूरा, जो हम अरेस्ट करके लेके आए हैं। तो 23 तारीख को जब हम इसे अरेस्ट करके लेके आए तो वहाँ के थाने में, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे राज्य में जब भी जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ होना वाजिब है। तो जब हम इनको पिकअप करके लेके आए तो वहाँ के थाने में भी काफ़ी लोग इकट्ठे होके आ गए थे। बट वहाँ की पुलिस ने क्योंकि हमारा इतना साथ दिया इसलिए हम कैपेबल रहे। और हमारी टीम की ये बहुत बहादुरी की बात है कि ये उद्धव भूरा को वहाँ से ला पाई। मैं आपको ये बता दूं कि जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो उड़ीसा की जो 10 मोस्ट LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है उसमें से एक है। और वहाँ पे जाके हमारी टीम द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति को, अक्यूज़्ड को उठा के लेके आना हमारे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारी टीम को, जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखा के वहाँ से आरोपी को पकड़ के लेके आए। और साथ ही उड़ीसा टीम की भी हम, उड़ीसा पुलिस की भी हम वो करेंगे, उनको धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने इतना साथ दिया जब, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता यहाँ से जाके वहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट करना। वहाँ पर हमला करने की कोशिश की थी पुलिस आपकी टीम? नहीं, हमला नहीं हुआ। हमारी टीम ने जाके, मतलब इट वाज अ वेरी स्विफ्ट एक्शन कि हम सुबह सुबह उनकी पुलिस के साथ जाके और हम बंदे को उठा लाए। तब तक उन लोगों को रियलाइज़ नहीं हुआ। फिर बाद में, क्योंकि वो थाने में ही था, पूरा फॉर्मल प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो बाद में थाने में वो काफ़ी उनके गांव के लोग आ गए थे और फिर वहाँ पे काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता। बट उनकी पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया और उन्होंने समझाया और चीज़ों को मैनेज किया। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है, क्योंकि उस गांव में, बल्कि उसी थाने के क्षेत्र में कई एफआईआर गांजे की पहले भी हो रखी है। इन दोनों के खिलाफ? नहीं, नॉट नेसेसरीली इन दोनों के खिलाफ, बट इनका नेटवर्क हिसार में कैसे चला? हिसार में ऐसे चला कि जो हमारा ये है, जो हिसार का रेजिडेंट है, जिसको हमने जब एफआईआर रजिस्टर हुई थी 19 तारीख को, तो हमने जो धर्मपाल को गिरफ्तार किया था, तो ये सब लोग यहाँ से जाके और ये उड़ीसा जाते हैं बाय ट्रेन।
और ये ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जाता है जो एक व्यक्ति 100 किलो इकट्ठे लेके आता है, ये इन अ ग्रुप जाते हैं। जैसे 7-8 लोग जाएंगे या 10 लोग जाएंगे, वो छोटी छोटी मात्रा में सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे कि अगर एक व्यक्ति पकड़ा जाए, एक तो वो छोटी 10 किलो होगा तो कोई उतना दिखेगा नहीं, चेकिंग में नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि एक व्यक्ति पकड़ा जाए तो बाकी लोग तो लेके आ ही रहे हैं। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी रहता था कि काफ़ी लोग वहाँ पे जाते थे, ट्रेन से जाते थे, वहाँ पे इनके घर, इनके गांव जाते थे, ये लोग सप्लाई करते थे और फिर वो ट्रेन से ही यहाँ पे लेके आते थे। और इसमें ये भी बता दूं कि महिलाएं भी जाती थी, मतलब इट नॉट जस्ट जेंट्स, इनके साथ इनकी जो वाइफ्स होती थी या इनकी मदर, वो भी साथ में जाके और वो भी अपने सामान में वापस लेके आती थी। उस दिन वो दो पकड़े थे, उन्होंने बाद में इकट्ठा किया या उस दिन ज़्यादा ले आए थे दो आदमी? नहीं, उस दिन उस वाली में भी 10 लोग ही गए हैं। हमने 2 लोगों को पकड़ा था, बाकियों की अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हमारे प्रयास पूरे जारी है। ये पहले से ही साथ है या कहीं मिले थे किसी काम ये के दौरान? बेसिकली जो एक हमारा आरोपी है जो अभी पेंडिंग अरेस्ट है, इस बार जब ये गए थे तो इस बार ये 1 क्विंटल लेके आए हैं वहाँ से। तो हमने तो सिर्फ 52 केजी पकड़ा है, क्योंकि 52 केजी इस धर्मपाल के पास था, बाकी जो रिमेनिंग 50 केजी है वो दूसरे बंदे के पास था। वो अभी हमारी मतलब अभी फरार चल रहा है। तो उसके पहले से कॉन्टैक्ट्स थे उड़ीसा में, वो इनको लेके गया था। उसने इनको मिलवाया। जी, बेसिकली तो वो काम तो इकट्ठे ही कर रहे थे ये सब लोग साथ में। ये कुछ और वैसे काम करते हैं कुछ? देखिए, इस्टेब्लिश करना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि मैंने बताया कि इट इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन ओडिशा। तो बट जैसे हमारा लोकल इंटेलिजेंस है नहीं जो हमें वहाँ के SHO या वहाँ की पुलिस बताएगी, तो डेफिनेटली सिंपथाइजर्स हैं, बट एक्टिव रोल नहीं एट्रीब्यूट किया जा सकता। अभी कोई ऐसा कुछ पता चला हो इनके गिरोह में लगभग कितने लोग शामिल हैं? नहीं, देखिए, ये गिरोह मैं नहीं कह पाऊँगी। बेसिकली ये है कि वो गांव है, अब उसमें कितने लोग ये कर रहे हैं। नेटवर्क जैसे हरियाणा में जुड़ा हुआ है जी, वो अभी पेंडिंग है। देखिए, हम कल इनको उड़ीसा से लेके आए हैं, आज हमें कोर्ट में पेश करना है, तो हम उतना पूछताछ नहीं कर पाए हैं अभी। वो हम आगे रिमांड लेके आगे पूछताछ करेंगे। जी, ये मैम ये उड़ीसा से लेके आते हैं किसी सप्लायर से या कैसे? यही तो थे सप्लायर। ये खुद ही सप्लायर है? हाँ, ये कहाँ से लेके आते थे? ये ऊपर पहाड़ों से, ये खुद ये ऊपर खेती पहाड़ों करते से। हैं? खेती नहीं, वहाँ पे नेचुरली भी होता है, हमें भी बीज गिरा भी देते होंगे, बट दे आर द प्रोड्यूसर्स एंड दे आर द सप्लायर्स। ये क्या बनाते हैं कैसे क्या है? बनाते नहीं है, जैसे वो जो एरिया है आंध्र प्रदेश तेलंगाना, उसमें पहाड़ियों में ऊपर ये नेचुरली मिलता है, तो इनको 2-3 दिन लगते हैं बस जाके उसको कलेक्ट करने में। जी, ये काम है इनका। गाँव में लोग काफी लोग करते हैं। जी, बिल्कुल कहा जा सकता है। कितनी बार सप्लाई किया कर चुके होंगे? देखिए, अभी तक पूरी पूछताछ हुई नहीं है, तो अभी एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊँगी। वो जब अभी हम लेंगे इनको रिमांड पे, फिर हम पूरी अच्छी तरह से पूछताछ करेंगे, फिर हम इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। ठीक है, उनको ड्यू क्रेडिट दें आप, क्योंकि उड़ीसा में जाके करना बहुत ही मुश्किल है, और किसी भी दूसरी स्टेट में जाके इंसान को पकड़ के लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं ये चाहूँगी आप इनके नाम भी नोट कर लीजिए, इनको ड्यू रिकग्निशन मिले। सफर होगा आपको जो पकड़ के गए? 2100 एक साइड में 4,500 के आसपास टोटल अप डाउन। हम उड़ीसा पुलिस का भी हम वो करेंगे कि उन्होंने इतना कोऑपरेट किया, नहीं तो बाकी राज्य की पुलिस इतना कोऑपरेट भी नहीं करती है।